हाय विवास, क्या हाल है। खुदा उनके फजल से आप ठीक होंगे। आज ईस्टर है। ईस्टर की इबादत पे हम जा रहे हैं। हमारी तरफ से सबको हैप्पी ईस्टर। अब मिलते हैं हम चर्च में। हाय विवास, हम चर्च पहुंच चुके हैं। आज चर्च में इबादत नहीं है, पहाड़ी के सामने होगी। पहाड़ी का जब बुनियाद रखेगी। पहाड़ी के सामने जिंदा खुदावंद। हाँ कह रही है ऐसी मेरी फोटो खींची जैसे कोई बच्चा सागर बनकर चल पड़ी। Hey
जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दुल-अबाद तक हासिल है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज मोमिनीन, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईस्टर की इबादत में शामिल हैं। आज के पाक कलाम में बयान किया गया है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, वो आज मुर्दों में से जी उठा है। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें मसीह खुदावन की गवाही दी जाती है कि वो जी उठा है। और दूसरी तिलावत कुर्सियों के नाम खत से ली गई है, जिसमें तलकीद की जाती है कि तुम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह है। जबकि आज का अंजीली इक़्तिबास मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील से लिया गया है, जिसमें 4 नकात बयान किए गए हैं। पहला, औरतों का कब्र पर जाना, शागिर्दों का कब्र की तरफ दौड़ना, रुमाल का लिपटा हुआ पाया जाना और नविश्तों का पूरा होना है। आए खुदावंद खुदा से इस पाक यूखरिस्ती इबादत में दुआ मांगे कि प्यारा खुदा हमें ये फजल अता करे कि हम इन नकात और ईद पाशका पर गौर खोज करते हुए आज की अक़दस इबादत में शामिल हो सके। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आज की पाक मास की कुर्बानी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों गाओ सदा, दोनों जहां का शहंशाह, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले दिन फजर पड़े, सूरज निकलते हुए, आए शाहिद देखने। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मेरे खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब से। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ता को ना जानते थे।
कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। जिन्हें पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। वह नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अजीज मोमिन, हम सब पाश कई अवाम या पाश के लोग हैं और फतामंदी का नारा, हालेलुया का नारा हम सब का नारा है। तो आए बड़ी खुशी और शादमानी के साथ नारा लगाकर जिंदा यीशु का इकरार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सबको ईद पाश का आपकी जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक। मसीह खुदा मेरे से तो आज शादमान कलीसिया शादमानी के साथ यसु के पाशका यानी ईद पाशका की ईद मनाती है। आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपने इकलौते बेटे को मुर्दों में से जिंदा किया ताकि हम भी उसकी क़यामत के गवाह और शरीक बन सके। तो एक बड़ी खुदा की मेहरबानी और खुदा का फजल है कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने से हम भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, पहले मुझे ये बताएं कि रात को कौन आया था? खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदा, हम पाशका की ईद मनाते हुए तेरे हुजूर वो नजराना पेश करते हैं जिससे नहायत आला तरीके से तेरी कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकर बढ़ती है। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खासकर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बना है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया
उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस कदूस कदूस खुदावंदों के खुदा, आसमान और जमीन के जलाल से मामूर है, आलमे बाला पर होशन है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशन है। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक रूह पड़े। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब दिए हद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मरवानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे मिशन सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काम मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम उम्मों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो थोड़ी देर खामोशी में अपने तमाम अजीजों को याद करते हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे, लेकिन आज वो उनके पास चले गए हैं और खुदा उनमें सो गए। है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और समकसों के साथ जिसे हमें तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह मसीह खुदा ने खुद हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती तहार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक उनका जाना पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बंदे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर।
अजीजों, ये है खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठाने जाता है। मुबारक हम सब जिस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। सारी इंतजामिया, तमाम मुनासिबान और क्वायर्स और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, उन सब की तरफ से आप सबको आपकी जोरदार तालियों में ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको ईद पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में। मैं अपने तमाम ग्रुप्स का नाम बनाम शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी पूरी पास्टरी अपनी पास्टल फर्ज है, जो पास्टली स्पीकिंग है, पासबानी नुक्ता नजर से। तो 5 फर्ज क्या है? ईद हमेशा कहता हूं कि जब वैसे तो हम हर रोज ही पहनते हैं, लेकिन आज कुछ खास अंदाज से पहनते हैं। तो ईद का दूसरा फर्ज क्या है? अच्छे कपड़े। हाँ, शाबाश, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, शाबाश। तीसरा फर्ज क्या है? अच्छा खाना खाना। 2 फर्ज आपने पूरे कर लिए, नमाज भी यानी इबादत भी, और उसके बाद आपने कपड़े भी पहन लिए। अब जाकर क्या करना है? अच्छा खाना खाना। खाना लाजमी, क्योंकि आपने मेरे से कभी खाना है, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। इसके बाद ईद का चौथा फर्ज क्या है? कोई गैस? हाँ, ईद मिलना एक दूसरे को भी, और उसके बाद किनको किनको? मुन्नू भाई मिलो ना मिलो, अपने मुनादन नाज़िम मिल के जाए। तकरीबन पूरे रोजों के दौरान तो मैंने हिले नहीं दिया। अगर इलाके में नहीं जा सके तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि इधर बहुत काम था। एंड दे वर वर्किंग डे एंड नाइट, लिटरली स्पीकिंग, ऐसे ही बात। इसलिए ये सारी तैयारी करता हूं। आज का बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहना चाहता हूं, हम यूज्ड टू हैं ईस्टर के, ईद के, लेकिन हमेशा लफ्ज इस्तेमाल किया करें ईदे पाशका। क्या जी? ईदे पाशका। तो आप सबको ईदे पाश का बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। का कुर्बान हुआ, हम साफ दिली और सच्चाई की बेमरी रोटी से ईद करें। हम दुआ मांगे। ऐ नहायत मेहरबान खुदा, अपनी कलीसिया की हमेशा हिफाजत कर, ताकि ये मसीह के मरने और जीतने के पाश के वेदों से नहीं होकर खुद भी जीतने की नूरानी तकमील को पहुंचे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और उनकी की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत खत्म हुई, सलामत से जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया।